अहले खाना ने बताया, वो यही ड्रामा कर रहे थे कि ये इस शख्स ने खुदकुशी की है हालात से तंग आके, खुद पे पेट्रोल डाल के, जो कि दरअसल हकीकत में एक कत्ल था। बाकायदा प्लानिंग की, ट्रेन में लटाया उसकी डेड बॉडी, पूरी तरह पेट्रोल छिड़क दिया, उसको आग लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, गुजरात से मैं हूँ बिलाल कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन। जिस ज़माने से और जिस माशरे से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है और हम सब का ताल्लुक़ है, इस माशरे में हमारे माँ बाप कभी मरते नहीं हैं। जब हम उम्र में बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे अंदर और ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो माँ बाप हम में ज़िंदा होते हैं लेकिन हम मरते चले जाते हैं। लेकिन आज जिस जगह DPO साहब के दफ्तर में आपको जो कहानी अनफोल्ड होगी, यकीन कीजिए मेरी उम्र के, मेरे से छोटे और मेरे से बड़े, आप में से कोई भी शख्स ये यकीन नहीं कर सकेगा कि इस माशरे में ये भी लोग हैं, वो भी लोग हैं जो कि इस तरह के होते हैं। अगर ये वो मुल्क है, अगर ये वो पाकिस्तान है जिसमें कि हमने सांस लेना है, जिसमें कि हमने ज़िंदा रहना है, तो यकीन कीजिए फिर इस मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा कहर आने वाला है। क्योंकि इस मुल्क में अब माशरे में कोई रिश्ता, कोई इज़्ज़त, कोई वक़ार नहीं रह गया। वो ख़वातीन जिनको हम अपनी माएँ समझते हैं, जिनको हम अपनी बहनें समझते हैं, जिनको हम अपनी बेटियां कहते हैं, और ये रिश्ते में ज़रूरी नहीं है खून का रिश्ता भी हो, ये कोई भी हो सकता है, अगर वो कातिल बन जाएं, अगर वो कातिल बन जाएं, और वो कातिल भी कैसी, इतनी सफाक औरत अपने शौहर को मारती है डोइयों के साथ, मज़लूम है। औरत रिश्ते की नाकामी पे 2 बच्चों को कत्ल करती है, 1.5 साल और 3 साल के, हाथों से अपने घर में दफन करती है, मज़लूम। औरत बच्चों को जला देती है इसलिए क्योंकि उसको दुबई के वीज़े चाहिए, मज़लूम। औरत एक बच्चे को उसी की सर्कमसिजन की पट्टी से गला दबा के मारती है, दूसरे बच्चे को पानी में डुबो के मारती है और कहती है गुर्बत, और घर में बेहतरीन 5 स्टार होटल के धुले हुए कपड़े लटक रहे होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वॉल टू वॉल कारपेट होता है। औरत मज़लूम। मैं नहीं कह रहा वो मज़लूम नहीं है, मुझे कुछ समझाएगा कि अगर इस मुल्क में औरत जिसका मकाम, इस्लाम छोड़ दीजिए, इस माशरे ने इस कदर ज़्यादा दिया, अगर वो आज अपने इस जुर्म के बाद आपकी तरफ स्माइल करके देखे और आप उसको रोकें कि बीबी मुझे ना भाई कहना, ना मेरी तरफ मुस्कुरा के देखना, क्योंकि तुम सफाक मुजरमा हो। मुलजमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अदालत ने अपना वो किरदार जो कभी भी अदा नहीं किया, वो आया नहीं है फैसला, तो कहा जाएगा हुजूर औरत पे उंगली मत उठाइए, औरत मज़लूम है। आज ऐसी ही मज़लूम औरतों से आपकी मुलाकात कराता हूँ जिन्होंने सिर्फ गला दबाकर मारा नहीं, फिर उस लाश को जलाया, फिर सिर्फ जलाया नहीं, उसके ऊपर बैन किया, और फिर ये नहीं किया, उसमें वो ख़वातीन भी शामिल है जिनका वो शौहर है, वो बच्ची भी शामिल है जिसका वो बाप है, और वो हमसाई भी शामिल है जिसका जो रिश्ता है उसके साथ, वो शायद मुझे कहना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर, सब आपने ये रिपोर्ट जब किया तो मुझे इंतहाई मुख्तसर बताइएगा ये कहानी क्या थी और कैसे हुई। जी, ये पुलिस को इतला मिली थी 15 पे कि इस तरह से एक मुनीर गुजर नामी शख्स है जिसने खुदकुशी कर ली है हालात से तंग आके। जब पुलिस ने तंग आके गुर्बत की वजह से एक टिपिकल स्टांस है ना ये, जी, गुर्बत की वजह से मर गया। हाँ। और पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश के दायराकार को वसी किया तो वहाँ पे खुदकुशी नहीं, वो मर्डर था। और जब पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो मुबैना तौर पर उसकी जो है वो बीवी ने इसलिए कत्ल किया कि वो दूसरी शादी करना चाहती। जब मुबैना क्यों कहते हैं जबकि उसकी बीवी ने कन्फेस कर लिया है ये कि हाँ ये मैंने ऐसा किया है, जब वो खुद मान भी रही है तो फिर मुबैना क्यों कहते हैं? उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह यह है कि हम डरते हैं, हम ये कहते नहीं हैं लेकिन हम डरते हैं उसको कि ये कहने की ये वो मुजरिम है, ये इस मुल्क का, क्या मैं माशरे का कहूँ या क्या कहूँ, कि आप में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप एक औरत को, एक आदमी को, एक बच्ची को कहें कि जनाब इसने किया, वो खुद कह रही मैंने किया है, हम कहेंगे मुबैना तौर पे। हमने अदालत नहीं लगानी। अगर इतना काम अदालतें कर सकती कि ये औरतें जिन्होंने कत्ल किया है सफाक, इनका निज़ाम, इनका इंसाफ हमें नज़र आ सके तो यकीन कीजिए हम ये मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमें करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है, हम डरते हैं। किसने मारा इसको?
जी, इसके कत्ल में जो है वो इस मकतूल का बाप शामिल था, उसकी यानी कि जो आदमी मरा उसका अपना सगा बाप शामिल था, और उसके साथ उसकी बीवी थी, उसकी बीवी थी, उसकी बेटी थी और उसका दामाद था। और जो है वो इन सब ने मिलके जो है वो उसको गले में फंदा दे के कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी का रंग देने के लिए उस पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। पुलिस ने इसको पकड़ लिया। मुझे बताइए कि ये क्यों शामिल थे सारे उसके मुकदमे में, क्यों शामिल थे? इन सब ने ये प्लान किया था और इन सब के इनफरादी तौर पे अपने अपने मुफादात थे। और पुलिस के मुताबिक ये है कि ये जो इनका दामाद है वो उसने इसलिए इस कत्ल में हिस्सा लिया कि वो इसकी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। मामला सिर्फ जायदाद का था? जायदाद के साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो मकतूल की बीवी है, कातला तंजीला बीबी, वो दूसरी शादी करना चाहती थी किसी नौजवान के साथ, इसलिए उसने अपने शौहर को कत्ल करके रास्ते से हटा दिया। ये है वो सरकारी खबर जो कि आप तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर एक और सच है और वो तंजीला से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम तंजीला। वालेकुम सलाम। तुम्हारा ही नाम तंजीला है? जी। कितनी उम्र है तंजीला आपकी? मेरी 30 साल। 30 साल उम्र है। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। तुमने क्यों मारा अपने शौहर को? लड़ाई झगड़ा करता था घर में। तुम्हारे साथ? जी। क्या कहता था? वैसे ही शक करता था मुझ पे। शक करता था। शक करता था? नजायज शक करता था? जी। क्या शक करता था? कहता था तुम मेरे बाप के साथ गलत हो, इसलिए। किसके बाप के साथ? अपने बाप के साथ गलत हो। अपने तुम यानी कि ससुर के साथ? जी। तो तुम्हारे थे कोई ताल्लुकात अपने ससुर के साथ? नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं थे। कोई ताल्लुकात नहीं थे? जी नहीं। तो वो तुम्हारे साथ शामिल क्यों हुआ अपने बेटे को मारने में? उनके साथ झगड़ा करता था ना, पहले भी झगड़ा करता था। पहले भी लड़ाई झगड़ा करता थी। अच्छा, अगर ससुर के साथ ताल्लुकात नहीं थे तो बेटी के साथ तुम्हारे उसके क्या मामला थे? बेटी ने क्यों बीच में शामिल होकर कत्ल किया उसको? बेटी मेरे कहने से। आपके कहने पे? जी। आपने बेटी के ऊपर कहा कि बाप को पकड़ के कत्ल करते हैं, तो बेटी ने कहा ठीक है। जी। आपने ससुर को कहा बाप अपने बेटे को पकड़ के कत्ल करते हैं, उसने कहा ठीक है। नहीं, उन्होंने पहले भी लड़ाई झगड़ा करता सी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बाप के साथ और बेटी के साथ उसका क्या झगड़ा है जो वो तुम्हारे साथ शामिल हुए हैं? मेरे साथ शामिल हुए। क्यों? मैंने कहा था उसको। मैंने इनको कहा था। नहीं, कहा तो था तुमने। तुम अभी यहाँ पे किसी को कहो, वकील साहब को कहो कि अपने आप को आग लगा लें तो आग लगा लेंगे अपने आप को। वो तुम्हारे साथ कत्ल में शामिल बाप के क्यों हुई? एक बाप अपने बेटे के कत्ल में तुम्हारे साथ शामिल क्यों हुआ? इसने बाप ने क्या किया था कत्ल में? कैसे मदद की थी? लत्ता फड़ियां से टांगे पकड़ी थी। और बेटी ने कैसे मदद की थी? बेटी ने भी लत्ता फड़ियां से। यानी कि बाप ने और बेटी ने, बाप ने अपने बेटे की और बेटी ने अपने बाप की टांगे पकड़ी। और तुमने क्या किया? मैं रस्सा पाया और गाल दी उसके गले में। तुम्हारे साथ कोई और भी मददगार था? जी, मेरी भाभी। हाँ जी, मेरी कौन था? परवीन। ये परवीन कौन है? ये मेरी भाभी है। ये तुम्हारी भाभी है? जी। सकी भाभी है? जी। इसका क्या ताल्लुक है इसमें? इसका क्या ताल्लुक है इसमें? ये तुम्हारे साथ क्यों आएगी तुम्हारे शौहर को मारने के लिए? तुम्हारी कितनी बेटियां जिनकी शादियां हो चुकी हैं? 3। और उनकी आगे औलादे भी हैं? जी। सबसे बड़ी बेटी के बच्चे की कितनी उम्र है बड़े की? 5 साल। 5 साल। तुम्हारी बड़ी बेटी की को जो बच्चा है उसकी उम्र भी 5 साल है और तुम अभी तक 30 साल की हो। तो बाबर तुम्हारी जिंदगी में कौन है कोई आदमी? जी। कौन है वो? वो मेरा दोस्त है। ओ खैर, हम सोचते थे ये गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे लोग करते हैं। तुम्हारा दोस्त है वो। तुम्हारा दोस्त कैसे बना वो? जिला, तुम्हारा दोस्त कैसे बना वो? कैसे बना दोस्त? किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो तुम? नहीं। किसी स्कूल में जाती हो? नहीं। कहाँ दोस्त बना वो तुम्हारा? वैसे रास्ते में। अच्छा, कोई तालीम है तुम्हारी? नहीं, कोई तालीम नहीं है? नहीं, कोई नहीं। लेकिन दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ? जी। कैसे हुई? वैसे रास्ते में मुलाकात। रास्ते में जाते जाते? जी। तो उसने भी कोई मशवरा किया था? जी। क्या उसका क्या हिस्सा था? उसने कहा था आग जला दो इसको। जला दो? जी। क्यों काय को जला दो? खुदकशी बन जाती फिर। क्यों? क्या वजह? मुझे नहीं पता
कि क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, लेकिन अगर मेरी जहाँ तक याददाश्त जाती है, आज तक पाकिस्तान के किसी कोर्ट ने ऐसी किसी औरत को, मैं पूछूंगा वकील साहब आपसे, किसी को सजाए मौत नहीं दी जिसने अपने ससुर के साथ, तुम्हारे ससुर ने भी बीच में मदद की जी, ससुर की जरा उम्र देखिए, कम से कम 85-90 साल का आदमी अपने बेटे को इसलिए पकड़ के मार रहा है क्योंकि उसकी बहू ने उसको कहा है। अब इसमें मुझे कुछ लफ्ज़ शामिल करने हैं, आप इसका फैसला खुद कीजिए, क्योंकि मैं कुछ लफ्ज़ शामिल करूंगा तो आप कहेंगे औरत की तजलील हो रही है। बेटी जो है उसने दूसरी टांग अपने बाप की पकड़ी है, एक टांग उसके बेटे ने पकड़ी है। हमसाई जो भाभी है उसने और बीवी ने, ये दोनों खवातीन ने उसके गले में रस्सी डाल के मारा है। एक बकरा मारना अजाब होता है कि आप बकरे को छुरी कैसे फिरेंगे। 4 लोगों ने जो उसके रिश्तेदार थे मिलके एक आदमी को मारा, ये कमाल बात है। इसमें कोई तुम्हारा दामाद भी शामिल है? तुम्हारा दामाद भी कोई शामिल है? दामाद कॉल नहीं सी उस टाइम, मशवरा किया था उससे? जी। ये सारे आदमियों से तुम्हारे क्या ताल्लुकात है कि तुम इनको हुक्म देती हो, चुटकी में मान लेते हैं तुम्हारी बात? तुम्हारा ससुर भी मान लेता है, तुम्हारा वो बाबर भी मान लेता है, तुम्हारा दबाद भी मान लेता है, सारे तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं। हाँ, ये सब दोस्त नहीं है। क्या दमाद से भी ताल्लुकात है आपके? नहीं। किससे हैं? किससे हैं? जैसे बेटे से होते हैं, किसके? जिस तरह बेटियां नाल होंदे ने इस तरह नहीं। जिस तरह बेटे से। तुम्हारे ताल्लुकात किस किस से हैं? ससुर से हैं? नहीं, ससुर से। बाबर से हैं? बाबर से हैं। बाबर से हैं जी। शौहर रोकता था इससे? शौहर रोकता था? शौहर रोकता था? जी, रोकता था। फिर ससुर रोकता था? ससुर की जमीन है कोई? जी। कितनी जमीन है? कितनी जमीन है? 4 बीघे है? 4। तो वो उससे तुम्हें पैसे वैसे देता था? जी। क्यों देता था? वैसे ही देता था। वैसे ही? बेटी समझ के। बेटी समझ के देता था? जी। ये आदमी, तुम इसको अपनी बेटी समझता था? जी। तुम उसकी तरफ देख के कहोगे वो तुम उसकी बेटी हो? हाँ, मैं उसकी बेटी हूँ। एक सेकंड है ना जरा। बाबा जी जी, ये आपकी बेटी है? ये जिसके साथ आपने कत्ल किया मिलके? नवा मेरी। नहीं तो आप इसको पैसे क्यों देते थे? चलो कार दा खर्चा टुटदा बस। तो मारा क्यों अपने बेटे को? मारा क्यों अपने बेटे मैं नहीं, मैं तुमने टांगे पकड़ी थी? हाथ ही नहीं लाया, वो अल्लाह जान ले। टांगे नहीं पकड़ी तुमने? नहीं। तो तुम्हारी वो जो बेटी है वो कह रही है कि बाबा ने टांगे पकड़ी नहीं, फाड़ दे रहा, मैं नहीं पकड़ी। अच्छा, मैं हाथ ही नहीं लाया। पैसे देते रहे बेटी समझ के, वो तो कह रही है तुम कातिल हो। वो तो कह रही है तुम कातिल हो। नहीं, तुम कातिल नहीं हो। मर्जी आखे, मैं नहीं कातिल। वो अल्लाह जान लेना मेरा। तुम क्या जानते हो? अल्लाह तो जानता है, तुम क्या जानते हो? मैं वो जो अंडा है ना, अंडा डालना ला बेटा खा ले। हाँ, खांसी वाला है ना, हाँ, ले अंडा खा ले। जब ऑफ कैमरा इस खातून से, इस बाबे की बहू से पूछा गया कि बाबा तुम्हें पैसे क्यों देता था, तो उसने बरमला कहा कि वो पैसे तो मुझे देता था, मैं इस पैसे लेने के इवज़ में इसको बस राज़ी रखती थी। वो राज़ी इस बाबे को कैसे रखती थी ये अल्लाह जानता है या पुलिस जानती है कि वो राज़ी कहते रहते थे। लेकिन इसमें एक और किरदार, आपका नाम क्या है? परवीन। परवीन, आप बीच में कत्ल में क्यों शामिल हैं? मैं आई थी ना, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कौन? ये तंजीला था, इसका मियां। अच्छा। ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अपनी बच्ची को। तंजीला कैसी औरत है? बहुत खराब हो रहता है। क्यों? इसके मियां ने ऐसा लगे लड़ाई झगड़ा करता था, ये बाहर जाती थी। कहाँ बाहर? इतने दिन रहती थी। कहाँ? ये मुझे नहीं पता, किधर 5 ईदी सेंटर जाती थी? कहाँ जाती थी? नहीं, जिधर ताल्लुकात होते थे ना उधर जाती थी। किसके साथ थे ताल्लुकात? बस मुझे बस मेरे का पता है, दूसरों का मुझे नहीं बाबर पता। के पास जाके रहती थी? हाँ। अच्छा, तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? जी। तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? जी नहीं। तो तुम इसके साथ शामिल क्यों हुई? भाई मुझे इसने जबरदस्ती शामिल कर लिया। मुझे भी नहीं पता। जबरदस्ती कहा कि तुम एक रस्सी पकड़ो, एक रस्सी मैं पकड़ती हूँ, इस आदमी का गला घूंटते हैं। हाँ। हैं? और ये अच्छी औरत नहीं है? नहीं। शाबाश है, शाबाश है। तो ये बाहर जाती थी, फिर आदमी अच्छा, मुझे ईमानदारी से बात बताओ। हाँ। तुम इस वक्त एक कातिल हो। हाँ। हो ना? हाँ। और तुम मुस्कुरा रही हो? नहीं। तुम्हें वाकई कोई खौफ नहीं है? खौफ है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ पे भी पुलिस अफसरों के साथ, सारों के साथ तामुन करके तो मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगी, निकल जाऊंगी? ये छोड़ेंगे तुम्हें? नहीं। ये सारे लोग जो है ना, ये पंजाब पुलिस के हैं। हाँ।
ये मर्द मोमिन हैं, ये गैरतमंद माँ बाप हैं, ये बेटियों और बेटों वाले हैं, ये बेगैरत और बेशर्म नहीं है। तुम्हें इस बात का पता है? हाँ। तुम्हें पता है? ये अगर बदकार औरत है तुम्हारे बकौल जी, तो तुम फिर इसके साथ मदद में क्यों थी? मैं इसको छुड़ाने गई थी तो ये सही इसने मुझे वैसे नाल ला लिया। कहती है बस इसने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, लड़ाई कर रहा था। तुम इसको छुड़ाने गई और तुमने खामन को कत्ल कर दिया, रस्सी दूसरी तरफ से पकड़ के गला घोंट दिया। जी। गजनफर कौन आदमी है? वो मेरा दोस्त था। हाँ? दोस्त था मेरा। भाई मुझे कुछ समझाए, मैं किस दुनिया में हुई? ये अनपढ़ गांव की चिट्टी गवार औरतें हैं, उसका भी एक दोस्त है, इसका भी एक दोस्त है, और मैं खुदा की कसम घर जाऊंगा तो मेरी इस पे क्लास मेरी बीवी ने लेनी है कि तुम ऐसी औरतों के साथ खड़े क्यों थे। और ये दोस्त कौन होता है? कौन होता है? तुम्हारे खामन को पता था तुम्हारा दोस्त है? मेरे खामन की डेथ हो गई है। तो तुमने दोस्त रख लिया? जी। कितने बच्चे तुम्हारे? 5। बड़े बच्चे की कितनी उम्र है? 10 साल की बेटी है। 10 साल की बेटी है। 10 साल की बेटी को पता है कि तुम्हारा ये दोस्त है एक? नहीं, उसका नहीं पता। अच्छा, वो अगर खुदा ना खास्ता कभी अपने दोस्त बना ले तो वो ठीक होगा? नहीं। क्यों? क्यों नहीं ठीक होगा? तुम एक माँ हो ना, 5 बच्चों की माँ हो तुम, और तुम भी कहो मैं 18 साल की हूँ जैसे वो 30 साल की है। नहीं। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी है 28 साल। अगर वो 30 साल की है और 28 साल में इसके 5 बच्चे हैं, तो ये 9-9 साल की औरतें जो थी इनके निकाह हो गए थे और ये शादीशुदा हो गई थी। 28 साल की उम्र में तुमने 5 बच्चे पैदा किए और एक कत्ल किया, और 10 साल की तुम्हारी बेटी है। 7 साल की है। हाँ? और सबसे बड़ी तुम्हारी कामयाबी पता है क्या है? तुमने गजनफर को अपना दोस्त बना लिया। ताल्लुकात थे इसके साथ? पैसे देता था या तुम हाँ, उसको पैसे देती थी? नहीं, वही देता। हाँ? वही देता था। कोई पैसे देता था? जी। तुम्हारे अगर बच्चे तुम्हें देख लेते, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती थी। अब तुम कातिला हो, अपनी बेटी को तुम मिली हो? नहीं। नहीं मिली? मिलने आएगी तुम्हें? नहीं। आएगी भी नहीं? गजनफर आएगा मिलने? पता नहीं। क्या मुस्तकबिल होगा तुम्हारा? कोई पता नहीं, खराब ही होगा। मैं हाथ बांध के ना सारे लोगों से, जितने यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं और आप जितने लोग देख रहे हैं, मैं हाथ बांध के कहता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ ना किसी अपनी क्लास में किसी तालिब इल्म को, किसी तालिबा को, कि बेटा ये लफ्ज़ जो है ना कि ये मेरा दोस्त है, अब्बू ये तो मेरा दोस्त है, जब सिम के इश्तहार में आप कहते हैं मेरी बेटी के तो बहुत से दोस्त हैं इसलिए 2 सिम होती हैं, तो ये गैरतमंद बातें नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप पुराने दिमाग के आपकी बात दुरुस्त है, मैं पुराने दिमाग का आदमी हूँ। ये ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किताब का सफ़ा नहीं देखा, उनके दोस्त हैं, और उन दोस्तों का नतीजा पता है आज क्या है? कि आज ये दोनों औरतें अपने उन दोस्तों के चक्करों में कातिला हैं और इनके बच्चे जवानी की हद को छू रहे हैं। और वो बेटी जो 10 साल की, इस माँ की, जब उसको पता चलेगा अब उसकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल कैसा होगा, अल्लाह आलम। क्योंकि ये भी एक बेटी है जिसने अपने बाप का एक टांग पकड़ी और अपने बाप को मारने में मदद दी, और ये वो 90 साल का बुजुर्ग है जिसने अपने बाप की टांग पकड़ी और अपने बेटे को मारा, इसलिए क्योंकि बहू ने कहा था ससुर महरम रिश्ता है। अगर इस माशरे में महरम और गैर महरम का अब कोई फासला नहीं रह गया तो वक्फे में ज़रूर सोचिएगा कि आपके घर में भी महरम रिश्ते ज़रूर होंगे। पता नहीं इस माशरे में अब नबी, मेरे तो मुंह से बात भी नहीं निकलती, नबी की बात को मानना है या नहीं मानना है, ये भी मुझे लगता है किसी को फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि बाप महरम है, लेकिन नबी ने तो ये कहा कि ससुर भी तुम्हारा बाप है, ससुर भी महरम है, चाहे मैं अपनी बीवी को तलाक भी दे दूँ तो सास फिर भी मेरी महरम है। मैं अगर अपनी बीवी से जुदा हो जाऊँ, मर जाऊँ, मेरा बाप फिर भी मेरी बीवी का महरम है। अगर ये रिश्ते अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बना दिए तो इनका तकद्दुस किसने करना था?
मैंने और आपने, इस माशरे ने, या बाहर से फंडेड NGOs ने हमें तालीम देनी थी कि ज़िंदगी का मेयार क्या होगा? आमिर अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइए कि ये एक मुकदमा कहाँ है? ये जो कॉम्प्लिकेशन हमें नज़र आ रही है कि ये खातून जो है इसने अपने शौहर को मारा, मुबैना तौर पे मार दिया, साथ एक सहेली जो उसकी भाभी है वो भी शामिल है, बेटी भी शामिल है, ससुर भी शामिल है। इस बात की तसल्ली नहीं हो रही हमारी कि ससुर क्यों शामिल होगा अपने बेटे को मारने के लिए, बेटी क्यों शामिल होगी अपने बाप को मारने के लिए, हमसाई क्यों आएगी साथ इसकी मदद करने के लिए, क्या वजह? बेसिकली इस औरत की अपने घर में डोमिनेशन है, वो सब सारे घर पे डोमिनेट है और इसका कहा चलता है कत्ल करने में लोग शामिल हो जाएंगे। ये इसका अपना कैरेक्टर भी लूज है। आप देख सकते हैं कि इसके जो फादर इन लॉ का नाक जब वो टेढ़ा हुआ है, हाँ। ये इसके बेटे ने 10 साल पहले इसको मुंह पे मुक्का मारा था, बाप को सिर्फ इससे गलत तल्लुक होने की वजह से। बेटे को पता था कि बाप के ताल्लुकात गलत है, इसलिए उसने उसको मुक्का मारा और उसका भी नाक टेढ़ा है, हाँ। आप देख सकते हैं उसको मारा। फिर अभी जो इसका दिमाग है उसको भी अपनी जायदाद का लालच पड़ गया कि बाप जो इसका शोहर था वो अकेला भाई था। 10 साल पहले बेटे को पता था कि मेरी बीवी का मेरे वाले से ताल्लुक है, हाँ ही उसने इसको वर्बली पहले डिवोर्स भी दी थी और फिर साथ रख लिया, फिर बीच में इसके रिलेटिव पड़े, फिर उन्होंने साथ रख लिया। इसमें बेटी क्यों थी साथ? बेटी भी इसके कहने पे और इसने डरा धमका के उसको साथ मिलाया हुआ था। बेटी तो यहाँ तक कि व्हेन आई रीच एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस और ये बेटी हमें उधर मिली, हाँ। तो मैंने इससे पूछा कि कैसे ये सारा हुआ हुआ है, कहते जी अब्बू ने आग लगा ली, मैं अंदर सोई हुई थी, जब मैं बाहर निकली तो बाहर देखा कि कंबल के नीचे अगर आपने बैसियत एक पुलिस ऑफिसर इनकी बातों पे यकीन क्यों नहीं किया? ये सारे लोग एक ही बयान कर रहे हैं, 4 गवाहियां मौजूद हैं, आपने क्यों नहीं मान ली इनकी बात? उसकी रीज़न ये थी कि डेड बॉडी जो पड़ी हुई थी वो एक जगह पड़ी हुई थी और जो ऐश थी सारी वो भी उसके इर्द गिर्द एक जगह पे थी। तो नेचुरली जब बंदा खुद को सुसाइड करने के लिए आग लगाता है, तो आग लगाना तो उसके अपने बस में है। आफ्टर दैट ही कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, वो भागता है अपने आप को बचाने के लिए। तो वो इसकी डेड बॉडी एक जगह पड़ी हुई है और अकड़ी हुई है। जब आग फ्रेश होती है, बंदा जलता है, तो उस वक्त वो छाले पड़ते हैं डेड बॉडी पे। वो भी नहीं थे, डेड बॉडी ठंडी हो चुकी थी। उस ज़ाहिर हो रहा था कि ये 4-5 घंटे पहले इसको मारा गया है और फिर इसको जलाया गया है। अच्छा, ये कमाल बात है, ये मैं आपको ना हल्फन अपने तौर पे कह रहा हूँ कि जितनी ह्यूमन इंटेलिजेंस पाकिस्तान के लोगों की अकल है ना, दुनिया में मैंने कभी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं देखी। इन्होंने बगैर किसी लैब टेस्ट के जब ये असेस किया है, वही असेसमेंट इंशाल्लाह लैब से भी बिल्कुल वैसी आएगी। हुजूर, ये जो साथ हमसाई है, भाभी जो इसकी है, वो भी शामिल, उसका भी एक अपना दोस्त है, ये खातून इसका भी अपना दोस्त है, ससुर जो है उसके साथ भी ताल्लुकात हैं, बेटे को भी पता है, बेटी। ये पाकिस्तान है, ये कौन सा मुल्क है जिसमें हम रह रहे हैं? इट इज़ वेरी शेमफुल ऑकरेंस। मैं खुद हैरान था कि ऐसे जुर्म यकीन नहीं हो रहा था, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो इसकी छोटी बेटी एमन है, क्या ये भी अपने बाप की टांगें पकड़ लेगी, और आदमी है ये भी टांगें पकड़ लेगा। इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर दिस सोसाइटी। इस उम्र का आदमी अपनी बहू के साथ ताल्लुकात रख रहा है, ये कभी पहले सुना था? नहीं, मैंने पहले नहीं सुना कि इस तरह का, इतनी एज का बंदा, कम से कम ये 85 के राउंड अबाउट है, तो ये इस किस्म के इसके तलक। क्या ये बात इसके बेसिकली इसके पहले से तलक चले आ रहे थे बहू के साथ, तो वही फिर आगे अब कंटिन्यूटी उसकी है। खुदा की कसम, ये बात कहते हुए ना शर्म नहीं, हया नहीं, लगता है ज़मीन फटे और मर जाए, अंदर घुस जाए कि ये भी ताल्लुकात जो हैं ये इस मुल्क में मौजूद है। और ये इतनी तेज़ और क्लेवर किस्म के ये अक्यूज्ड हैं, ये इतने पीसफुल है, आराम से खड़े हैं, सुकून है इनको। उस वक्त भी उन्होंने रोना धोना शुरू किया हुआ था उधर। और मुझे जब शक हुआ कि ना इधर पेट्रोल की बोतल पड़ी हुई है, ना ही इधर को माचिस पड़ी हुई है, तो इसको आके इसके बंदा को पहले बोतल छुपा के नहीं आएगा कि मैं बोतल मरा पड़ा है, बट एक आदमी मरा पड़ा है, उसका बाप भी वहाँ पर है, उसकी बेटी भी वहाँ पर है, उसकी बीवी भी वहाँ पर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नेचुरल एक बात है कि जब बंदा किसी को मारता तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, वो जितनी मर्जी चीखें लगाए। ये चीखें तो लगा रही थी, लेकिन इसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला हुआ था। ये देखिए, इसका नाम है आमिर, ये इस मुल्क का पुलिस ऑफिसर है, इससे खौफ खाइएगा। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, मुझे नहीं अभी समझ में आ रही कि मैं इन लोगों का सामना कैसे करूं कि एक औरत अपने दोस्त रखती है, दूसरी औरत भी अपने दोस्त रखती है, बेटी साथ खड़ी है, उसकी भी 12 साल की 14 साल की बेटी है, ससुर के साथ ताल्लुकात हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी सोच सकते थे कि इस माशरे में मैं और आप जिंदा हैं?
बिल्कुल भी ऐसा सोचने में और देखने में तकलीफ़ हो रही है। कभी अल्लाह ताला मतलब जिन माशरों को हम घटिया और बुरा और जलील और कमतर अपने आप से कहते हैं, वहाँ भी ये मामला तो ताल्लुकात नहीं हो सकते। उन माशरों में ऐसा कभी भी देखने में नहीं आया। उसकी मेन जो वजह है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। इम्प्लीमेंटेशन हो तो कोई पकड़ तो लिया नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी इदारे हैं, आप सबसे पहले पार्लियामेंट को देखें। 1860 में हमारा पाकिस्तान पिनल कोड जो है लॉ हमारा वो बना था। साहब आप मुझे पता क्या कह रहे हैं? आप मुझे पता क्या कह रहे हैं? आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये पुलिस अफसरों ने जितनी मेहनत और कामयाबी हासिल की है ये कुछ जाया जाएगी, ये बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये औरतों ने वापस बाहर आ जाना है, इन पे कोई अदालत ने फांसी नहीं लगानी, और ये माशरे में जब औरतें वापस जाएंगी तो यही गंद और गलाजत और दोस्तियां करती रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये एक अलमिया है हमारे माशरे का, हमारे सिस्टम का। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मुशर्रफ साहब के दौर में वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस एक उन्होंने जारी करवाया था, जिसमें खवातीन को उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन दी थी लॉ के अंदर। अब अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारी पार्लियामेंट ने रोल प्ले किया है और ना ही हमारी अदालतों में उसकी प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट परवेज इलाही ने बड़ा तगड़ा बनाया था, लेकिन अभी तक प्रोसिक्यूशन का रोल जो है वो इंतहाई लिमिटेड है। ना तो उनका अपना सर्वर स्ट्रक्चर है, ना ही उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली उनकी जो है वो मामला नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, प्रोसिक्यूशन जो है ना वही सब कुछ करता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कैसे हो सकता है कि दोनों पार्टियां जो है, मुजरिम और जो मुद्दई है और जो दूसरी पार्टी है, वो सारे दोनों अपना अपना वकील कर लें और हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, देखती रहे? हाँ सर, अगर आप देखें तो कुछ अर्सा पहले ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब देखें, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन की है कि जितने भी केसेस होंगे जिसमें टेररिज्म एक्ट नहीं लगेगा उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब देखें कि वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो गई, जिसमें टेररिज्म एक्ट लगेगा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी तरह के केस में चूँकि कॉम्प्रोमाइज़ मौजूद है हमारे 302 के केसेस में, इसलिए ये खुद ही मदई हैं, खुद ही ये मुलजम हैं और सबने एक दूसरे को माफ मूव करके दोस्ती निभा लेनी है। ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे माशरे में। जो लिटिगेंट्स हैं इनको सारी चीज़ें पता होती हैं पहले से। अब पुलिस वालों से अच्छा, इसका भांजा जो है इस पे उसने मुकदमा कराया ना, इस पे तो वो बयान दे देगा कोर्ट में, राजीनामा कर लिया। जो औरत अपने ससुर के साथ ठीक है, वो अपने भांजे के साथ ठीक नहीं होगी। अब रिश्ते का खुदा का नाम है यार, ये कहते हुए शर्म आती है, रिश्ते का शर्म आती है ना। मुझे ऐसे सब एक ईमानदारी से बात बताइए। कंप्लेनेंट जो है, इसके जो मकतूल है उसके मामू का बेटा है, तो वो पैरवी करेंगे और इंशाल्लाह वी विल क्रिएट अ स्ट्रांग एविडेंस। इनके जुर्म की वजह से क्या इनके माशरे में, इनके मोहल्ले में, इनके घर में, इनके इलाके में लोगों को परेशानी हुई? हाँ, लोग परेशान हुए थे। तो ये अर्ज का फितना नहीं है? बहुत परेशानी का मामला है ये, और ये खौफ हरास है ना। आज ये लोग देख रहे होंगे, पूरी सोसाइटी को ये हो जाएगा कि जिसको मर्जी मार लो बाहर आ जाएंगे। सोसाइटी में सबसे बड़ा गम पता है क्या है? वो गम ये नहीं है कि उन्होंने मारा है, गम ये है कि गांव की औरतें भी दोस्तियां करती हैं और अपने दोस्तों के चक्कर में अपने शौहरों को मार, और उस दोस्तियों के चक्करों में अपने ससुर को अपने साथ में लाती हैं। और इस सारे सिनेरियो में 12-14 साल की जवान बेटी भी साथ शामिल होती है। अगर इससे बड़ा कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है तो मुझे बताइएगा। यकीन कीजिए, एक ब्लास्ट जब हुआ ना एसएचओ साहब, उसमें 100 आदमी मर गया, वो मर गया है। ये जो लोगों को तबाह बर्बाद करेंगी वो 100 में नहीं होंगे, वो हजारों में नहीं होंगे, वो लाखों करोड़ों में लोग होंगे जिनके पास ये पैगाम पहुंचेगा। बेशक। इनको स्टेट को क्यों नहीं खड़े होना चाहिए? इनके सबसे बड़ी जो इसमें शेमफुल बात है वो ये है कि मार दिया बंदे को, वो तो हो गया, उसके बाद उसको जलाना, इतना दिल जिगर इनमें कहां से आ गया? ये अनएजुकेटेड औरतें हैं, इलिटरेसी की वजह से भी हैं, लेकिन दोस्तियों को तो मानती हैं ना। दोस्तियों को भी इस हद तक ये 5-5 दिन जाकर उसके पास रहती है, जिस्म फरोशी करके आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका क्या नाम है बेटा? एमन। आपकी कितनी उम्र है? हाँ, आपको नहीं पता अपनी उम्र? नहीं पता। अच्छा, आपने अपने अब्बा को क्यों मारा है? टांगे पकड़ी थी अब्बा की? जी। अब्बू अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था? नमाज पढ़ता था? नहीं। नमाज नहीं पढ़ता था? कभी नहीं देखा उसको नमाज पढ़ते? तो तुम्हारे मोहल्ले वाले सारे क्यों कहते हैं कि वो 5 वक्त का नमाजी था? शक्ल से भी बड़ी दाढ़ी थी, नमाजी नहीं था? मोहल्ले वाले सारे झूठ बोल रहे हैं? जी, सारे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बताओ, तुमने क्यों टांगे पकड़ी उसकी मारने के लिए? गुस्सा आया हुआ था अब्बा पे? को गुस्सा था? हाँ जी। अच्छा, टांगे पकड़ी तो उसने छुड़ाई नहीं अपनी टांग तुमसे? जोर तो लगाया होगा ना तुमने? हाँ,
अच्छा मुझे बताओ, कभी ईद पे किसी ऐसे दिन पे तुमने कोई सदके का बकरा कभी देखा, कुर्बान किए, उसकी टांगे पकड़ी हैं? उसकी भी टांगे पकड़ो ना बकरे की, तो वो भी टांगे छुड़ाता है। तुम्हारे अब्बा ने भी तो छुड़ाई होंगी ना। तेल तुमने डाला था? नहीं। किसने डाला था? अम्मी ने। हाँ, अम्मी ने तेल डाला था। और आग किसने लगाई थी? अम्मी है। अम्मी ने आग लगाई थी। तो ये आपकी आंटी ने क्या किया था? फाया दिता। हाँ? फाया दिता। क्या किया था? फाया। वो बच्ची जिसकी आवाज़ इस वक्त जो है वो हलक से नहीं निकल रही है, अपने बाप के कत्ल में शामिल, इसके सर पे सिर्फ इसलिए हाथ रखा हुआ है कि हमारी बेटियां इसी उम्र की हैं। खुदा की कसम यकीन नहीं आता कि ससुर के साथ, बेटी के साथ, तौबा। तुम्हें अपने बाप को मारने का अफसोस है? क्यों अफसोस है? तुम्हें याद है कि वो तुम्हारा बाप तुम्हें खिलौने लेके देता था, टॉफियां लेकर देता था, गोद में उठाता था? अब्बा गोद में नहीं उठाता था? उंगली पकड़ता था? तुम्हें पूछता था कि कहां से आई हो, कहां जा रही हो? नहीं। क्यों रो रही हो? मैं अपना रोना रोक के बैठा हुआ। मैं नहीं कुछ बोल सकती। कभी सोचा था कि औरतें ऐसी होंगी? नहीं, बस ये क़यामत ही लगता है सब कुछ। जितने अरसे से ये एक्टिविज्म हुई है ना औरतों के अंदर, औरतें अपने बच्चों को, अपने शौहरों को, अपने बापों को कत्ल करती हैं। यकीन कीजिए, हमने थानों में जाके आईओ को जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एक आदमी ने अपनी शादी की और बच्चे को पानी में फेंक दिया, और था वो हाफिज और इमामत कराता था वो मस्जिद में। आईओ रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था, और वो आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं उसको कहूँ कि भाई तुम मुस्कुरा क्या रहे हो, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम होगा आपने इसके साथ बदतमीजी किया, आपने एक कैसी बात कर दी है। बेटा आप जरा, मैं आपके पास आता हूँ। आपका नाम क्या बेटा? दिलशाद कौसर। और आपका बेटा? बुशरत बसर। बुशरा, ये मुल्जिम औरतें हैं दोनों, ये कैसे लग रही हैं तुम्हें? कौन है ये औरतें? ये औरतें, डर लगता है इनसे? जी, सुन के बहुत शौक लगा है कि इस तरह भी हो सकता है। पहली दफ़ा सुना है। जी बिल्कुल। कुछ बताओ। बहुत ज़्यादा दुख, खासकर ये बच्ची का और बाप। अच्छा, हमने तो सुना है कि पुलिस वालों के दिल सख्त होते हैं। अपने बाप को बंदा मार दे। वो माँ बाप जो आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती बंदे से। नहीं होती ना। बहुत दुख हुआ सुन के। हालांकि शरई तौर पे भी, जैसे वो ससुर का बता रहे हैं, इससे ताल्लुकात हैं, बेटा उसको छोड़ भी दे तो वो उससे शादी नहीं कर सकती थी। फिर भी अजीब किस्म का केस है, सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है हम लोगों को, हालांकि जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना होता है। मैं सारे पाकिस्तान से कह रहा हूँ, ये 3 बच्चियाँ हैं, इनमें यूनिफॉर्म पहना हुआ है, लेकिन ये है तो हमारी बेटियाँ ना। इन 3 बच्चियों के आंखों में आंसू हैं जो रोज इस तरह के मुकदमे को देखती हैं, और इनकी समझ से ये बात बालातर है। SHO साहब, मुझे एक बात बताइए सर, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के, आपको लगता है कि इनको सजा होगी? मुश्किल बात है, बिकॉज प्रोसिक्यूशन में बहुत, यार तुम्हारी सच्चाई को सलाम है, पहली बात तो ये, इनको सजा नहीं होनी, हम सबको पता है। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल। ये फिर माशरे में आएंगी, फिर आएंगे। और अगर मैंने ये कहा कि इनके चेहरों का क्लोजअप लेके दिखा दें, ताकि ये कहीं आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को और आपके ससुर को दोस्त ना बना लें, तो आप कहेंगे कि आपने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए, आपको ऐसी तजलील नहीं करनी चाहिए। एक है कि प्रोसिक्यूशन कोई लॉ में अमेंडमेंट आए, भाई किसने करनी है? वो पार्लियामेंट ने करनी है। मैंने वो पार्लियामेंट करे, उसमें स्टेट जो है वो इसकी कंप्लेनेंट बने। भी एक चीज़ है कि अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहा तो अगर कंप्लेनेंट बैठ गया, पीछे हट गया, तो आई विल परस्यू दिस केस। वादा पक्का? पक्का। और मैं खुद इसमें कंप्लेंट बनाऊंगा सर। पाकिस्तान की पुलिस पे फख्र है, लेकिन हमें अपनी पार्लियामेंट पे फख्र क्यों नहीं है? उन्होंने ये कानून कब बनाना है कि इस तरह के वहशतनाक अमल, अब मैं इन औरतों को वहशी नहीं कह रहा, वहशतनाक अमल जब होते हैं इस मुल्क में, जहां महरम गैर महरम, हलाल और हराम का फर्क ना हो,
तो फिर उस मुल्क में आप ये क्यों नहीं करते कि सूद को भी हलाल करार दे दें? अगर आपने हराम ही खाना है तो भाई फिर सूद भी इस मुल्क में जायज़ होना चाहिए, ताकि ये जराइम जो है उनके लिए कोई जवाज़ हो कि सूद खाया है, इसलिए आप इस तरह का नुत्फ़ा पैदा कर रहे हैं। वक्फे से आते हैं वापस, DPO से बात करते हैं, अली मोहसिन, उनका क्या ख्याल है? यकीन कीजिए आज पहली दफ़ा नहीं लेकिन आखिरी दफ़ा भी नहीं, अपने अदारों पे, पुलिस पे फ़ख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी इस्लाम की तारीख़ का जिक्र करते हैं तो ज़िक्र करबला ज़रूर करते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं ये हाथ बांध के कह रहा हूँ सारे अहले तशरीफ़ भाइयों से कि आज मुझे लगता है कि हमने शिमर जैसे शख्स को भी शर्मिंदा कर दिया जो हमारे अमल है इस मुल्क के अंदर, और हम अपने आप को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ये जराइम जिनका के तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, ये माशरा जिसमें हर औरत को हम अपनी माँ बहन के सवा और को तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो गांव जहां किसी को नसरीन कह के बुलाओ तो उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आगे से जी भाई कहती थी, वहां पे हर शख्स का नाम मोहम्मद कह के बुलाया जाता था। आज वहां पे ख़वातीन कहती हैं कि वो मेरा दोस्त है। ये बीज किसी ने तो बोया है ना। अली अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। अली, ये बीज किसने बोया कि शाह साहब आज ख़वातीन गाँव की कह रही हैं कि वो मेरा दोस्त है? ये कहाँ से आ गई बातें? इसमें एक बड़ा रोल जो है वो तो लैक ऑफ एजुकेशन का है, और जब लैक ऑफ एजुकेशन हो तो अवेयरनेस में भी कमी होती है, क्योंकि अवेयरनेस एजुकेशन के बगैर जो है वो फ्यूटाइल होती है। इस लैक ऑफ एजुकेशन कपल्ड विद अनअवेयरनेस, इसमें फिर हमारी कुछ NGOs ने स्टेप इन किया इन द नेम ऑफ फीमेल एमेंसिपेशन, खवातीन एम्पावरमेंट, खवातीन की आज़ादी के नाम पे। अब एजुकेशन थी नहीं, अवेयरनेस थी नहीं, आज़ादी जो है वो मिल गई अननेसेसरी, और ख़वातीन ने उसका मिसयूज़ किया या उनसे करवाया गया या उनसे हो गया। तो ये बुनियादी वजह है इसकी। आपने कभी अपने सारे कैरियर में इस तरह के कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे एक औरत जो है उसकी दोस्तियाँ भी हैं, उसका ससुर भी उसका दोस्त है, उसका दामाद भी उसका, मैं दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ तो मैं कुछ और लफ्ज़ करूँगा तो वो बदतमीज़ी हो जाएगी। ये कितने मुकदमे आपके सामने इस तरह के आए होंगे? इस तरह से यूरोप और अमेरिका में भी नहीं होता, हमने कभी वहाँ भी नहीं सुना इस तरह से। तो यूरोप और तजर्बा है जी, बिल्कुल, मैंने सारी दुनिया में किया। 40 साल से खानदान वहाँ पे रहता है, खुदा की कसम उनको मैं सुनाऊंगा ना तो वो उछल जाएंगे, वो नहीं सोच सकेंगे कि ये भी हो सकता है। बिल्कुल, वहाँ पे यूरोप अमेरिका में जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है वो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है, और जब तक उनकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है या मियाँ बीवी का तल्लक है उस वक्त तक वो बिट्रेयल का सोच भी नहीं सकते। वो जब भी स्विच ऑन करते हैं अपना फर्स्ट रिलेशनशिप खत्म करके करते हैं। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली खुला या निकाह की तशखीस के बाद ये हो सकता है, तलाक है तो वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, प्रोविजन है, वो तो इस्लाम में प्रोविजन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं पिछले 10-12 सालों में। 10-12 पहले भी होंगे, लेकिन अब चूंकि मीडिया जो है वो ओपन है, इस बात पे अब पता चलना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली ये मैनीफोल्ड हुआ है ये इंक्रीज, पहले इतना नहीं था। वैल्यूज की इतनी डिटेरियोरेशन जितनी पिछले 10-12 साल में आई है ये पहले नहीं थी। हुजूर, क्या हमारी पुलिस ज़हनी तौर पे, अमली तौर पे इक्विप्ड है इन जराइम को जो कि बुनियादी तौर पे मॉरल क्राइम्स हैं? पुलिस इस सोसाइटी का हिस्सा है, पुलिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। पुलिस बिल्कुल सेंसिटाइज्ड है। हम पुलिस के बहुत से कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज और रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं जिसमें पुलिस के एटीट्यूडिनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बहुत तवज्जो दी जाती है। इनके बहुत से साइको प्रोफाइलिंग के कोर्सेज होते हैं, उसमें इनको हम ट्रेन कर रहे हैं। मैं एक तो बात जो है ना, ये अपने गुमान से सारे मुल्क को, सारी दुनिया को कह रहा हूँ, और मैं अपने गुमान से अपनी जिम्मेदारी पे बात कह रहा हूँ। मैंने जितना पिछले 1 साल में पुलिस स्टेशंस को फिरा है, घूमा है, इन ऑफिसर्स को देखा है, और अभी एक ऑफिसर सईद के नाम से जो कि SHO है उनसे मिलवाऊंगा, जो कि ज़ैनब के केस में भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर रहे या किसी हैसियत में रहे, अब वो DSP हैं। यकीन कीजिए
हमें अपनी इस फोर्स पे फ़ख्र है कि हम इनके साथ हैं और ये इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। कहाँ पे कमज़ोरी है वो मैं कहूँगा तो मुझ पे भी वो मुकदमा लगेगा, मुझे भी बुलाया जाएगा कि आप कौन बनते हैं, आप क्यों कह सकते हैं ये हमारा काम है, ये अदालतों का काम है। इसलिए हम यहाँ खामोश हो जाते हैं। सबको पता है कि हमारा वो निज़ाम जो यहाँ से निकलेगा जितना मर्जी तगड़ा हो, जितने मर्जी घिनौने मुजरिम हो, लेकिन जब आगे जाएंगे तो फिर उनकी बेल करने वाले जो हैं वो DPO साहब नहीं होंगे, वो सईद साहब नहीं होंगे, वो DSP साहब नहीं होंगे, वो जो साहब होंगे उन पे अल्लाह की हिदायत की दुआ कर सकता हूं मैं। सईद अस्सलाम वालेकुम जी। सईद मुझे ये बताइए कि ये आपके लिए कोई पहला मुकदमा नहीं है। आपने ज़ैनब का मुकदमा जो है उसके ऊपर भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, आपने हेड किया उसको। जी बिल्कुल जी, मैं उधर उस वक्त बतौर DSP सिटी मेरी स्पेशल पोस्टिंग हुई थी ज़ैनब वाले केस में जी। और बिल्कुल आज ही का दिन था, लास्ट ईयर 14 जनवरी को मेरी उधर पोस्टिंग हुई थी। आफ्टर ज़ैनब इंसिडेंट आई वाज पोस्टेड। मुझे ईमानदारी से ना सीने पे सईद हाथ रख के बताना है, ये जो 14 फरवरी को हम 3-3 हज़ार रुपए के गुलाब के फूल पकड़ के लोगों की बेटियों और बेटों को तोहफे पे देते हैं, इसने हमारे वो मेयारे ज़िंदगी जो कि असल हुआ करते थे, बहन बेटियों की अखलाक और क़यामत नहीं बर्पा कर दी। देखिए जी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि हम सबको सोचना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। और बतौर पुलिस ऑफिसर आप यकीन करें कि इस माशरे का वो भयानक रुख मेरे सामने आता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। इसी केस में आप देख लें कि हमारे माशरे का जो असल रुख है कितना खौफनाक है, किस कदर खौफनाक है, किस कदर खौफनाक है और किस कदर भयानक है। और हम सबको सोचना चाहिए, जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, अमल करना चाहिए एक दूसरे की तरफ। एक जुमला सिर्फ मुझे बताना, बीइंग अ ऑफिसर बस कैसे ठीक कर सकते हो? मैं ये समझता हूँ जी कि अगर हम कानून को इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट कर दें और हमारे माशरे में खुदारा सच का बोलबाला हो जाए, सच्ची एविडेंस शुरू हो जाए, ये माशरा दुरुस्त हो जाए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, भाई को दीजिएगा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इंसाफ पता कैसे होगा? अगर मैं होता हाकिम तो मैं कहता कि आपको पता है, आपको सब पता है कि कौन मुजरिम है और कौन मुल्जिम है। सजा यहाँ चौराहे में गुजरात में क्यों नहीं हो सकती? पकड़े ये, इन्वेस्टिगेट ये करें और फिर बेल आउट करने के लिए मेरे भाई साहब जैसे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं इस माशरे में। हुजूर कैसे ठीक होगा अदालती निज़ाम, ये प्रोसिक्यूशन कैसे ठीक होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे कह दें नहीं होगी, मैं मान लूँगा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि नहीं होगी, ये कहना आसान है, लेकिन अगर आप देखें तो ग्रेजुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। अभी कुछ मुझे ना जिंदगी हो गई है सुनते हुए, बेहतर हो रही हैं, लेकिन तो नहीं देखी, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप कहेंगे 300 साल तकरीबन, मतलब बच्चे और मरते चले जाएं, बेटियां जो हैं वो बापों को कत्ल करती चली जाएं, बीवियां जो हैं वो गांव में दोस्तियां करती चली जाएं, बाप जो है वो अपने बेटे की बीवी के साथ ताल्लुकात बनाता चला जाए। इंशाअल्लाह ताला हम पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करके ठीक हो जाएंगे। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता और जब तक आप झूठ बोलते रहेंगे बेहतरी नहीं हो सकती। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियां दे और अल्लाह इस मुल्क को हदायत दे इंशाअल्लाह ताला।